कश्मीर को जन्नत नज़ीर तो कहा जाता है, लेकिन खूबसूरत और दिलकश होने के साथ साथ दुनिया का बदनसीब तरीन खित्ता भी यही है। पहले डोगरा हुक्मरानों ने कश्मीरियों को तख्ता मश्क बनाए रखा और फिर 1947 से लेकर अब तक भारत कश्मीरियों को गैर इंसानी जुल्म सितम का निशाना बना रहा है। कश्मीरियों ने कभी भी भारतीय गुलामी को तस्लीम नहीं किया। हर जुल्म सितम सहने के बावजूद कश्मीरी तहरीक आज़ादी को जिंदा रखे हुए हैं। वो अपनी मादरे वतन को भारत की गुलामी से निजात दिलाने के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे चुके हैं। वैसे तो हर भारतीय हुकूमत ने कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए हर हरबा आजमाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के हुकूमत में आने के बाद तो कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। 2019 में बीजेपी ने किया, इन्होंने एक मसले को और भी ज़्यादा पेचीदा बनाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला है, उससे आप आंख नहीं चुरा सकते। आप नहीं कह सकते नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होता तो 8 कश्मीरियों के लिए 1 आर्मी का आदमी है, 10 लाख फौज है वहाँ पर इस वक्त भी। आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर के लोगों को तरक्की के सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, लेकिन फिर भी कश्मीरी इनके झांसे में ना आए तो कश्मीरियों को चुन चुन कर शहीद कर दिया गया और कश्मीर और भारत की जेलों को कश्मीरियों से भर दिया गया। हमारे साथ ऐसा बड़ा विश्वासघात होना, इतना बड़ा तकलीफ दे हमारे साथ होना, हमारे जैसे किसी के कपड़े उतार के आप उसको नंगा सड़क पे फेंक दो और उसके बाद उसको पीटते रहो और उसके बाद उसके मुंह पे टेप लगाओ, बोलो देखो अब ये चुप हो गया, ये चिल्लाता नहीं है। बिल्कुल वही हालत कश्मीरियों की इस वक्त है। हमारे जर्नलिस्ट वो जेलों में बंद है, हमारे एक्टिविस्ट वो जेलों में बंद है, पॉलिटिशियंस की तो आप पूछिए नहीं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को तो बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई कि ये बिल्कुल इनको पुश दे आर बीइंग पुश टू द वॉल, के सेपरेटिस्ट को तो जेल में डाल दिया, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को आप पुश टू द वॉल करें ताकि आप अपना एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ खड़ा करें। लेकिन इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के दिलों से जज्बा आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सका। 2019 से इनने यहाँ पे क्या तब्दीली लाई है, जम्मू कश्मीर एक जेल बन गया, यहाँ आपको बात करने की आज़ादी तक नहीं है। आई थिंक कि उनको लगा कि ये करके हम भूल जाएंगे, हम सेल्फ रूल भूल जाएंगे, हम शायद ऑटोनॉमी भूल जाएंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं भूला है। ये यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, आप ये करने से वो सेंटिमेंट इरेज नहीं कर सकते। लोगों को जेल में डाल दीजिए, यहाँ के जेलों में अब जगह नहीं है, सेंट्रल जेल भर भर के है, यहाँ पे हो जम्मू में हो, बाहर अब लोगों को भेजा जाता है जब उन पे पीएसए स्टोन पेल्टिंग वगैरह के लिए। सो यू कांट चेंज अ सेंटिमेंट। अरसाए दराज से कश्मीर को एक कर्फ्यू की हालत में रखा गया है। पूरी वादी में जिंदगी जामिद है, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत फिर भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में कामयाब नहीं हो सकी। भारत के लिए उनके दिलों में नफरत बढ़ती ही जा रही है और कश्मीरी नौजवान भारत की गुलामी पर शहादत को तरजीह देते हैं। कितने यंग लड़के यहाँ मिलिटेंसी में जा रहे हैं, आप मुझे खुद बताइए। कितनी यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है, आपको बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स? नहीं। पीएचडी स्टूडेंट्स, मास्टर्स, young intelligent Kashmiri men who've pursued their education so passionately, why are they taking up arms? उनको क्यों लग रहा है ज्यादा डिग्निटी है कि आप हथियार उठा के मर जाएं, खुदा ना खास्ता, 4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते। पहले तो सिर्फ कश्मीरी मुसलमान ही भारत का निशाना थे, लेकिन अब तो पूरे भारत में मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। आप इतना नफरत फैलाते हैं, इतना नफरत पनप रही है कंट्री में, पूरे मुल्क में लोगों को लगाया हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, मुसलमान ऐसे, मुसलमान कोविड फैलाते।